मुझे देख के सबसे पहले मन में क्या आया? ब्लॉगर आया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं? मतलब यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट टाइम देखा आपने? वैसे तो आते रहते होंगे यहाँ पर, कि नहीं? आते हैं बहुत सारे, पर कश्मीर के ही होते हैं। कश्मीर के ही होते हैं। चलो पंजाब से मैं पहला हूँ मैं। चलो थैंक यू ब्रदर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो मैप का हाल देखो कितना बुरा है, कितने विंग तडिंग रास्ते हैं, कितने ज़्यादा। इसको क्लियर करना है अब हमने। ये सबसे खतरनाक कहा जाता है इस एरिए का। आगे जंगल है यहाँ से, बारामूला तो 12 किलोमीटर रह चुका ना यहाँ से। बस 12 तो आगे है ना जंगल, तो सेफ है ना? हाँ बड़ा बेहतरीन रोड है। दिन में एक चीज़ नहीं देखी मुझे यार भाई, यहाँ पर ना बस वगैरह नहीं आती। बस आती है वो खाली इस रोड पे जाती है। मुझे कोई नहीं मिली, मुझे 3 घंटे हो गए इस रोड के ऊपर बैठे हुए। आप कहाँ चल रहे थे? मैं तो वहाँ से नहीं चल रही है बस, इधर से आएगी, वो चलेगी जो बस। अच्छा 2 रूट ही जाते हैं बसों के? बस के 2 यहाँ, एक जाती है 5 बजे, एक जाती है 3 बजे तक, वो चलेगी। ठीक है। और कुछ बताओ यहाँ की खूबसूरती? बस खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यार, एक बात ये है। भाई अगर आप फ्री होते तो इधर जंगल में कुछ जगह जो ऐसी हैं वहाँ पे इंसान को मन ही नहीं करता निकलने का। अच्छा ऐसी जगह जहाँ मन नहीं करता निकलने का? कौन, किस साइड है, क्या नाम से है? वो इधर वो कच्चे रास्ते पे आता है, उसको बोलते हैं कहवार के बीच में, जैसे कावा की कहवार उसको बोलते हैं, उनके बीच में जंगल के कहवार। क्योंकि आप तो वहाँ जाए, क्योंकि आपको रोड तो मिलेगा नहीं, आप खो जाओगे। अच्छा रोड नहीं है, हम खो जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर टूरिस्टों को मतलब हिडन प्लेस है, टूरिस्टों को इतना पता नहीं है, मतलब जो लोगों को पता नहीं ना हिडन प्लेस है। चलो ये भी सही है यार, आपने बता दिया। तो यहाँ पर जो लोगों का रहन सहन है, सर्वाइव करना है, जो नॉन वेज है और दाल चावल है, इससे यार और तो कुछ नहीं है। तो कमाई का साधन क्या है, मतलब पैसा कहाँ से कमाते हैं? चलो आपने तो अपना काम बिजनेस शुरू कर रखा है ना। जो अदर लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू नहीं कर रखे, वो क्या काम करते हैं यहाँ पर, कैसे सर्वाइव करते हैं? जैसे अलग अलग हर एक का, कोई मजदूरी पे जाता है अलग किस्म की, किसी के साथ कोई जैसे ज़्यादा तो यहाँ पे गुलमर्ग को ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ टूरिस्ट प्लेस होता है, दिन को चले जाते थे गुलमर्ग वगैरह में, उधर से अपनी गाड़ी वगैरह करके आ जाते। अच्छा गुलमर्ग तो यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ जाता है ना? 40 पर जाने ज़्यादा ही है। तो ना हमने कभी, हमें तो लगता है ऐसे जैसे कम ही टाइम लगेगा मजदूरी में, मतलब ये घर बनाते हैं जैसे, या फिर ये गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं, पीछे टायरें वाली दुकानें काफ़ी थी, सेम ऐसा ही है ना? क्या मजदूरी वगैरह होती है दिन की है? जैसे कोई अभी जैसे कोई इनके साथ है, फिर कोई गुलमर्ग में चला जाता है, वहाँ स्लेज खींचे, कोई सीकी खींचे, वैसे ही जैसे कोई घोड़े के साथ होता है। हाँ हाँ वहाँ घोड़े बहुत थे। हाँ ये हो गया, जैसे दिन में वो अपने उधर से बना के थे, फिर उधर से वो कुछ आते हैं इधर खर्च करते हैं, फिर ऐसे ही चलता है। मतलब ऐसे, मतलब जो ये फिर चेन चलती है तो ऐसे ही। जोड़ते क्या है पैसा सेविंग के लिए? मजदूरी से मानो फिर ज़्यादा तो मुझे ना है, क्योंकि मेरे पास मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो आपकी बात ही गलत है, मतलब सेविंग में फिर आप बिजनेस कर रहे हो। आप आपके भाई बहन भी और भी होंगे जो काम करते हैं ना? मेरा ब्रदर है। ठीक है, वो सेविंग हो पा जाती है ना, टाइम पास, मतलब आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है? हाँ एकदम। सेविंग या ज़िंदगी बढ़िया, दोनों कुछ, दोनों हो जाते हैं आराम से। तो बर्फ़ वगैरह का क्या सीन रहता है यहाँ? बर्फ का यहाँ यहाँ पर भी अच्छी बात है। मतलब मान लो मैंने आना है अगली बार, मुझे बहुत सुंदर लगा, कौन से सीज़न में आऊँ, कौन से मंथ में यहाँ आऊँ कि मैं देख पाऊँ? यहाँ तो लेट पड़ती है, अलबत्ता गुलमर्ग में जैसे जनवरी फरवरी मार्च। उससे पहले ही पड़ जाती है, नवंबर से मानो। यहाँ नवंबर के बाद जैसे वो खतरे की निशानी होती है ना, हाँ नवंबर के बाद गुलमर्ग में कभी भी बर्फ पड़ सकती है। तो जनवरी फरवरी जो बर्फ का है वो हो गया वहाँ का बेस्ट। तो यहाँ पर भी होती है, बर्फ होती है, तो ज़्यादा वो ज़्यादा वहाँ पर, यहाँ पर कम है थोड़ी सी। चलो 4 फीट ऐसा हो, वहाँ 4 फीट, यहाँ पर 1 फीट। हाँ बस 3 गुना ज़्यादा पड़ती है ना वहाँ जितना पर। आप नीचे नीचे जाओगे उतना कम, इससे नीचे जाओगे उधर और कम। और इस साइड ऊपर जाऊँगा तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी। जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा। और रास्ते वगैरह क्लियर कर देती हैं? हाँ रास्ते तो साथ साथ क्लियर होते हमारी हो रही है भाई साहब के साथ बहस। ये बहस इस चीज़ से हो रही है कि भाई साहब से मैंने पी चाय 10 रुपये बने, भाई साहब मेरे से पैसे नहीं ले रहे, ऐसा ही है? बट मैं इनको पैसे दे के जाऊँगा। नहीं नहीं आप उठाओ स्कैनर दो। अरे दो ना यार। नहीं भाई मानो बात मानो, हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी तरह है। नहीं मैं, अगर आप कोई फर्क समझ रहे हैं तो फिर दो। नहीं मैं फ़र्क नहीं समझ रहा। मैं आप मतलब रब की रूह मुझे मिले, जितने लोग मिले रब की रूह जैसे मिले। अगर आप कुछ फर्क समझ रहे हैं तो डालो। नहीं फ़र्क ये आपने ये हम आप तक। नहीं आप तो आपने बात ही ऐसी बोल दी, मैं क्या करूँ? मैं मुझे मतलब मेरा माइंड ब्लिंक हो रहा है। मैंने आपको भाई माना, फिर क्या हो गया? आपकी चलो चलो फिर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। आपने मुझे भाई बोला, मैं अपनी पंजाब से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है?
मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। 6 आपके हाथ से मुझे चाय पीनी थी, तो बट ये गलत है कि आपने बात ऐसी बोल दी कि मुझसे पैसे लिए नहीं आपने, जो मुझे फील हो भी रहे हैं, थोड़े थोड़े नहीं भी हो रहे हैं। मैंने बोला जिसको इंसान भाई मानता है ना, तो भाई में ये चीज़ फील नहीं होनी चाहिए। ये मेरे साथ एक बार मैं नहीं। आपके साथ आ गया, आपने मुझे भाई बोल दिया, फिर मैं ये चीज़ बोलूँ नहीं आप ये फील हो नहीं, ये ऐसी बात नहीं। अरे आपको भाई बोल दिया तो भाई फिर नहीं, काम अपनी जगह। चलो थैंक यू भाई, भाई ने मेरे से सच में पैसे नहीं लिए, धन्यवाद। तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ले लिया है, तो सो अच्छा लगा भाई से मिलकर। भाई ने ऑफर दिया यहाँ पर रुकने का, बट मुझे आगे जाना है। सो थैंक यू भाई, अगेन दिल से थैंक यू। भगवान करे आपका काम बहुत अच्छे चले और अच्छे से चले। ये गाड़ियाँ जाती हैं बारामूला को, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। एक गाड़ी लेती है 50 रुपये। सो चलते हैं जी। कुछ लोगों के पास अपने प्राइवेट व्हीकल भी हैं, बट ज़्यादातर इन गाड़ियों का ही यूज़ करा जाता है। सो ये भाई का यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये वाला अकबर दरबार रेस्टोरेंट है। सो थैंक यू भाई ने बोला नहीं भाई मुझे लेने ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, मैंने भाई ने बात ही ऐसे बोल देना, अगर आप मेरे में विक्तरा समझते हो, मुझे भाई नहीं समझते तो मत लो, मत दे दो पैसे मुझे। तो अब मैं क्या करता तब। चलो जी थैंक यू। तो बात 10 रुपए की नहीं है, बात इज्जत की, रिस्पेक्ट की, एक मोह प्यार की, केयर की है। भाई ने इतना बड़ा ऑफर दिया है, खाओ पियो रहो मेरे पास बिल्कुल फ्री। बट चलो मुझे आगे जाना है, आगे अपनी डेस्टिनेशन है जो अपना इंतज़ार कर रही है। तो ये बारामूला रोड है जी, मैं कभी भी इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। इन फ्यूचर मैं गुलमर्ग को छोड़ सकता हूँ, बट इसको नहीं कभी छोड़ूंगा, इस रास्ते को। डेफिनेटली मैं इस रास्ते पे आया करूँगा। अब हर साल आऊँ, चाहे जनवरी में आऊँ, फरवरी में आऊँ, चाहे जब बर्फ़ पड़ती होगी, तो इन भाइयों के पास रुक जाया करूँगा, क्योंकि इन भाइयों का कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेरे पास आ चुका है। दोनों साइड खाई देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल सीधी खाई है दोनों साइड, ऐसा नहीं है एक साइड है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो सीधा खाई के अंदर, जहाँ तो इस साइड जहाँ फिर उस साइड। इसलिए बी फोकस, क्योंकि ये 12 किलोमीटर रोड भाई ने बोला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा खतरनाक है, तो ध्यान से जाना अपना। अगर गाड़ी के पीछे लगा लेना ज़्यादा बेटर है। चलो जी इस गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। वाह, सूरज की रोशनी भी यहाँ पर नहीं आ रही, देखो कितना घना जंगल है, और सूरज की रोशनी अगर आ भी रही है ना, थोड़ी थोड़ी ये टावा टावा किसी मोड़ के ऊपर आ रही है। मैं फिर अकेला हो गया, अब मैं हूँ, ये सड़क है, और आसपास में ये मेरी हाइट से 50 गुना बड़े हैं जो पेड़ है। मैं ऊपर मुंडी घुमाता हूँ अपने, तो मुझे बाइक का डर रहता है। पर क्या खूबसूरती है यार, कितने सुंदर ये दरख्त है, कितनी सुंदर ये वादी है। वाह सो ग्रेट, आई लव बारामूला यार, मुझे प्यार हो गया तुमसे यार। तुम इतने सुंदर हो ना, इतनी सुंदर हो कि क्या कहूँ अब तुम्हारी खूबसूरती के बारे में। यहाँ पर मिले मुझे पंजाबी, 2 पंजाबी मिले, आंटी और अंकल। वीडियो में आने से उन्होंने मना कर दिया, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करा उन्होंने। अंकल तो रेडी थे वीडियो में आने के लिए, बट आंटी ने मना कर दिया। और ये गांव है गुंदा कुछ गांव है। तो मैंने उनसे पूछा कितने पंजाबी यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ उन्होंने बोला 10-15 पंजाबी है जो यहाँ पर रहते हैं। कि ग्राउंड बना हुआ है, पिकनिक पॉइंट है वो टूरिस्ट, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको 10-15 घर हैं जो पंजाबियों के सिर्फ यहीं पर है, वो देखने को मिलेंगे। ये जो एरिया है ना, जितना भी साइड में देख रहे हो सब मुसलमान एरिया है, मुस्लिम भाईचारे का एरिया है। तो यहाँ पर हिंदू आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ओनली यहाँ पर आपको 10-15 पंजाबी यहाँ पर मिलेंगे। और एक गाँव यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे है। अब मुझे पता ही नहीं था, तो मैं कहाँ कैसे वहाँ पर जा पाता, तो वहाँ पर हमें सरदार पंजाबी मिले। चलो बढ़िया, अच्छा लगा उनसे मिलके, बातचीत करी मैंने, 15 मिनट उनके पास खड़ा रहा। बट चलो कुछ प्राइवेसी होती है, क्योंकि जो फौजी लोग भाई होते हैं ना, वो प्राइवेसी बहुत रखते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना गांव नहीं बताया और डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया, बस यही बोला कि हम सिर्फ पंजाब से हैं, तो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। पिछले मतलब हमारे दादा परदादा है वहाँ यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। सो ऐसी उन्होंने बात करी, तो अच्छा लगा वैसे। तो ऑफ़र दिया मुझे खाने पीने का, रहने का, बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मुझे छड़ी पातशाही गुरुद्वारा साहिब जाना है, तो इसलिए ये वजह से। ये देखो मैप का हाल देखो कितना बुरा है, कितने विंग तडिंग रास्ते हैं, कितने ज़्यादा। इसको क्लियर करना है अब हमने। ये सबसे खतरनाक कहा जाता है इस एरिए का। खड़के दिखता है बारामूला, टोटली इसका व्यू। हवा बहुत तेज चल रही है, जितना भी दूर तक आप ये देख रहे हो, दूर तक वो वहाँ तक हमने इसको क्रॉस करना है। ये सारे का सारा बारामूला कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जंगल एरिया है, बट ये कि हिडन प्लेस है, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। व्लॉगर तो यहाँ पर आते ही नहीं है, टूरिस्ट तो भूल ही जाओ कि वो भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि व्लॉगर आएंगे, टूरिस्ट जितने भी लोग उनको देखेंगे तभी वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर इस गाँव के अंदर आज रुकेंगे, इस गाँव में रहन सहन अपना डेरा बसाएंगे और बातचीत करेंगे कि इन पहाड़ियों के बीच जो गिरा हुआ ये सुंदर सा एक गाँव है, ये किस तरीके का, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। चलो जी चलते हैं सुंदर गांव के अंदर, इसकी खूबसूरती दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर भाइयों से मुलाकात हुई है, तो दोनों भाई यहाँ से। तो आपका घर यहीं पर है?
ठीक है जी। तो इस ये गांव कौन सा है, ये वाला गांव? ये बारामूला में पड़ता है। ये बारामूला में पड़ता है, पर गांव कौन सा है? उश्करा नाम है इसका। उश्करा। यहाँ पर कोई पंजाबी लोग रहते हैं यहाँ पंजाब से? कितने घर होंगे? बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो कुछ खासियत बताओ इस गांव के बारे में, जहाँ यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं? आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, और खर्चा पानी घर वाले कैसे निकालते हैं फिर? क्योंकि पहाड़ों में थोड़ी सी लाइफ टफ होती है ना, बहुत टफ होती है, टफ नहीं कह सकते, तो कमाई का साधन माँ बाप के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला होता है, तो कैसे करते हैं फिर? क्या साधन है यहाँ पर कमाई का, पैसा कमाने का? यहाँ पे जो भी काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। कोई भी काम हो? हाँ, ज्यादातर ही बाग के साथ होते हैं। तो ये कौन से पेड़ हैं, कौन सा बाग है यहाँ पर? सेबों का, सेब अखरोट होते हैं, सेब होते हैं। सेब अखरोट, बट उसका तो सीजन नहीं है ना अभी। अभी चल रहा है, अभी तैयार हो रही है। तो इससे पहले वो जो इसमें कमाते हैं उससे आगे वाले टाइम है स्पेंड हो जाता है, फिर कमाते हैं, फिर आगे वाला टाइम, फिर सेविंग कहाँ गई? सेविंग भी तो जरूरी है ना, जैसे आपके लिए, जहाँ आपके आने वाले, फिर नया साल फिर आता है। तो उसमें कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। चलो, आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का? ठीक है, चलो बढ़िया भाई, गॉड ब्लेस यू। तो जॉब नौकरी का क्या सिस्टम होता है यहाँ पर? नहीं है? अभी जब लग पढ़ाई खत्म हो जाएगी अब फिर ढूंढना पड़ता है ना। हाँ, वो तो मुश्किल है, किस्मत है। तो पंजाब गए हो कभी? हाँ गए। कहाँ पर गए हो? मैं गया हूँ 2-3 जगह पे। बताओ। गोविंदगढ़ गया हूँ, और गया हूँ गोल्डन टेम्पल? हाँ वहाँ पे भी गया हूँ। अमृतसर में? अमृतसर में भी गया हूँ। इसके अलावा भी गया हूँ। चंडीगढ़ तो है तो दूर दूर मेरे से, बट पंजाब में पड़ जाता है, ऐसा बोल देते हैं हम। तो कैसा लगे वहाँ पंजाब? वो बात बहुत अच्छा है। कोई बातचीत, मतलब कैसे वहाँ के लोग, जैसे आप, मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बहुत। मैं ना 15 दिन हो गए, मैं अभी यहाँ पर, मेरे पैसे खत्म हो गए वैसे, मैं यहाँ से जाने का मन नहीं है सीधी सी सच बात बताता हूँ, झूठ बोला नहीं जाता। तो अभी मुझे बस सीधा घर ही निकलना है, वो भी मैं घर वालों से मंगवाए हैं, अभी पैसे डालो मुझे घर आना है। तो वो मैं 7 दिन का टूर लेकर आया था, 10 दिन हो गए मुझे, अब 5 दिन मैं यहाँ और छोड़ूंगा नहीं। यहाँ का रहन-सहन, यहाँ के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोल रहे हैं यहाँ के कश्मीर के लोग अच्छे नहीं, आधे बोल रहे हैं अच्छे। देखो भाई, मैं ना सच बताता हूँ, मैं हर बार हर ब्लॉग में बात कर रहा हूँ, हर जो भी मुझे मिलता है, मुझे यहाँ पर आने के लिए साफ साफ मना करता है, भाई मत जाओ भाई, वहाँ पर लोग अच्छे नहीं है, अटैक होता है। और जो ना इमेज गवर्नमेंट ने बना दी है भाई, मुसलमान भाई ऐसे होते हैं। मैं कभी हमारे बाबे नाना के साथ मर्दाना जी रहते थे, वो कौन थे? एक्चुअल में वो इसी कल्चर से थे। तो अगर वो इंसान रब है हमारे लिए, तो वो रब है ना। 7 दिन हो गए ना, 7 दिन। आपको कैसा लगा? आपको कश्मीर बहुत अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। खाने पीने के भी पैसे मेरे दिल्ली की तरह बच जाते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ। कोई मुझे मुस्लिम भाई कोई ना कोई अपने घर जाकर खाना खिला देता है। मैं एक शॉप पे रुका पानी पीने के लिए, मैंने 20 रुपए की बोतल ली, उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, और साथ में मुझे घर शॉप बंद करी, मुझे खाना खिलवाया, देन मुझे कहा भी जा, और क्या चाहिए। तो ये बातचीत है। अभी अब बात करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। मेरा मेन मोटिव यही था कि अटैक के बाद मुझे हर गाँव के अंदर जाकर इसकी एक्सप्लोर करना है, भाई सेफ है, सेफ है। भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं पुंछ जाकर आया हूँ जहाँ पर अटैक हुए हैं, हर जगह पे जाकर आया हूँ जहाँ पर खतरे की घंटी बजती है, बट वहाँ पर भी लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, खुद आगे लगे बाइक, उन्होंने हमें कश्मीर घुमाया, वो पुंछ जिला घुमाया सारा, और क्या चाहिए। चलो बातचीत होगी 5 मिनट हमारी। थैंक यू जी, ये भाई साहब मुझे मिले तो अच्छा लगा। अब पंजाब आए तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा, ठीक है जी। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ना कोई बात नहीं, बस मुझे इंस्टा पे और यूट्यूब पे कर दो। हाँ। इस पुल को क्रॉस करते ही हमें देख करने को मिल जाता है गुरुद्वारा साहिब 6वीं पातशाही। चलो जी चलते हैं वहाँ पर। ये है जेहलम रिवर, ये जेहलम दरिया है जहाँ से ये पैदा होता है। हम वहाँ पर भी जाएंगे एक दिन, तो ज़रूर वो भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। वो रहा सामने गुरुद्वारा साहिब, और जिसके ऊपर से मैं भी गुजर रहा हूँ, ये जेहलम रिवर है, जहाँ जेहलम दरिया जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो वो है जी। चलो गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, यहाँ से टर्न लेकर सीधा ही रास्ता ये गुरुद्वारा साहिब चला जाता है। बारामूला यहाँ से आ चुका है 1.3 किलोमीटर, बट जो हमारा गुरुद्वारा साहिब है वो यहाँ से 3.1 किलोमीटर है बारामूला के। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई। तो ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत सुंदर गाँव है, जैसे मैंने आपको ऊपर से दिखाया ही था। चलो जी हम सीधा गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे। वहाँ पर स्टे का कहते हैं इंतजाम है या नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा, नहीं तो गुरुद्वारा में परमिशन लेकर टेंट लगा लेंगे। और यहाँ पर जितने भी, मुझे कहीं भी दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं देखने को मिला, नहीं तो मैं वहाँ पर भी आता, क्योंकि जहाँ पर मंदिर होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर अपने हिंदू भाई जरूर होते हैं, तो नहीं तो मैं वहाँ भी जाता। यहाँ पर जितनी भी मुझे दूर दूर तक देखने को मिल रहे हैं, मस्जिदें ही देखने को मिल रही हैं, तो यही एक इकलौता गुरुद्वारा साहिब है जो आगे है।
चलो जी पहुंच गए गुरुद्वारा सीटी पातशाही। चलो पहले चलते हैं यहाँ इनसाइड, बाबा जी से बातचीत कर आते हैं रूम को लेकर, तो फिर सामान उतारेंगे बाइक से। क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छे ब्लॉगर है भैया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। पंजाब से बाइक पे आए, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे देख के सबसे पहले मन में क्या आया? ब्लॉगर आया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं? मैंने यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट टाइम देखा आपने? वैसे तो आते रहते होंगे यहाँ पर कि नहीं? आते हैं बहुत सारे, कश्मीर के ही होते हैं। कश्मीर के ही होते हैं। चलो पंजाब से मैं पहला हूँ मैं। चलो थैंक यू ब्रदर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे इस जगह के ऊपर आकर, क्योंकि इस जगह के ऊपर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, और वो पंजाबी इंडिया से उठकर जहाँ बाहर से उठकर यहाँ पर नहीं रह रहे, वो सभी के सभी पंजाबी है जो पाकिस्तान से उठकर यहाँ पर रह रहे हैं। चलो आपसे मुलाकात करवाएंगे, अगर आज रात को मुलाकात होगी उन लोगों से, या फिर वो अभी यहाँ से जा चुके हैं, थोड़ा सा मार्केट साइड गए हैं काम वगैरह को लेकर। वो कह रहे थे सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, 6, 7, 8 बजे, जब आप मर्जी मिल लो हम लोगों को। वो एक्चुअल में पाकिस्तान काबुल से उठकर यहाँ पर आए हैं। काबुल से उठकर जब 1947 से पहले तो यहाँ के वसनीक हो गए थे। इसके बाद भारत की 1947 के अंदर वंड हो जाती है, देन वो सभी यहीं पर रहना शुरू कर दिया था। तो ये जितनी भी जगह देख रहे हो गुरुद्वारा साहिब की, तब के ज़माने की है। 1947 से पहले जो लोग काबुल से उठकर यहाँ पर आए थे, उनका घर बिल्कुल सामने, ये उनका घर है। वो उठकर यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनके दादा परदादा जो ज़मीन थी, उन्होंने जितनी सारी ज़मीन है जो आप देख रहे हो, यहाँ पर पार्किंग बनी है, जहाँ पर ये सराह बनी हुई है, ये मेरा रूम है। मैं आपको आकर दिखाता हूँ मुझे कितने पैसे में मिला ये रूम, क्योंकि गुरुद्वारे को थोड़ी सी डोनेशन देनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पर कहा जाता है कि मंदिर भी बना है। तो 5 से 6 घर हैं जो हिंदू परिवार के हैं जो यहाँ पर रहते हैं, पर सिख परिवार के घर ज़्यादा रहते हैं। तो ये घर है उनका। तो उन्होंने जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके नाम पे उन्होंने ये ज़मीन करवा दी थी। चलो जी चलते हैं अब गुरुद्वारा साहिब के अंदर, गुरुद्वारा साहिब का दर्शन मेला करवाते हैं। से सिर्फ जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो 50 किलोमीटर है। कल जिस जगह के ऊपर मैं जाने वाला पाकिस्तान बॉर्डर है सिर्फ ओनली 8 किलोमीटर होगा, और वो बहुत खतरे से खाली नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे फौजी भाई बैठे हैं यहाँ पड़े, उनसे बातचीत करने की। अगर बातचीत हो जाती है हमारी तो वो हमें वहाँ के किसी फौजी भाई का नंबर देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, वो घुमाएंगे हमें सारा बॉर्डर पाकिस्तान का। चारों तरफ जैसे आप हेमकुंड जाते हो, चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बीच में गुरुद्वारा साहिब है। यहाँ पर भी सेम कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, दूर दूर तक बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और हवा की स्पीड कम से कम 30-35 की होगी आराम से, 35-40 की स्पीड। तो ये सारे घर जितने सारे पंजाबी भाईचारे के हैं, जितने भी आप दूर दूर तक देख रहे हो। तो आगे गुरुद्वारा साहिब है, चलो चलते जी गुरुद्वारा साहिब के अंदर मत्था टेकते हैं, दर्शन मेला करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट हमने रखा है वो सिर्फ ओनली 500 रखा है, और कमेंट टारगेट हमने रखा है 100।